नमस्कार और स्वागत है आपका इस चैनल बीपीएससी रेडी के ऊपर। इतिहास बीपीएससी का एक अभिन्न अंग है। इतिहास से बहुत से लगभग 20, 25, 30 प्रश्न तो हर वर्ष रहते ही हैं बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में। तो आइए हम भी इस इतिहास के पन्नों से गुजरते हैं और अपने इतिहास के ज्ञान को और परिपक्व और मजबूत करने का एक प्रयास करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे। बेहद छोटे छोटे वीडियो और लेक्चर्स के माध्यम से हम इतिहास आसानी से आप तक पहुंचाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए इस प्रयत्न को आरंभ किया जाए, इस कोशिश को शुरू किया जाए। शुरू करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी एंशिएंट इंडिया वाले हिस्से में, जो हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन है उससे। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि इंडस सिविलाइजेशन 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास के समय काल में रहा था। ये है हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन का समय पीरियड, जो कि इस समय के दौरान एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है इंडस का वो रहा होगा। इसका पौराणिक नाम इंडस सिविलाइजेशन रखा गया क्योंकि रिवर इंडस के किनारे जो पहला शहर जिसकी खोज हुई थी, यानी हड़प्पा की जो पहली खोज हुई थी वो रिवर इंडस किनारे ही था। तो लोगों ने आसानी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रख दिया। पर यह सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस नदी के किनारे नहीं है, वो पाकिस्तान के इंडस नदी तक भी है, हमारे भारत के भी अन्य हिस्सों में फैला हुआ है। तो जो उचित नाम माना गया था कि वो रखना चाहिए था हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला जो सभ्यता जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसका जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर भी डिबेट है, यानी इसके ऊपर भी एक विवाद चलता रहता है। पर जो आमतौर पे एक्सेप्टेड है, यानी सबसे मान्यता प्राप्त जो समय है वो है 2500 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 1750 बीसी यानी 1750 ईसा पूर्व। ये हमें जानकारियाँ मिलती है कार्बन डेटिंग के मदद से। कार्बन 14 डेटिंग भी इसको कहते हैं। ये तरीका है ये जानने का कि किसी ऑब्जेक्ट में जो कार्बन है उसकी कितनी मात्रा बची है और उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट यानी वो सामान कितना पुराना हो सकता है। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया था वो थे जॉन मार्शल। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय से बिलोंग करता है जिस समय को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास का वो हिस्सा जब पक्के तौर पे इतिहास का लिखित कोई सबूत नहीं मिलता है। वैसे आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिखे सबूत हैं, पर उस लिखित भाषा को हम पढ़ पाने में सफल नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी भी हम इसकी गिनती प्रोटो हिस्ट्री में ही करते हैं, यानी ऐसे समय का इतिहास जिसके लिखित अंश या लिखित सबूत हमारे पास नहीं है। अगर कल को इसके लिखित वाले हिस्से कोई समझ लेता है, कोई इसको जान लेता है, तो फिर से इसके जो समय पीरियड का नाम है वो शायद फिर से बदल के ठीक ठाक किया जा सकता है। तो ये एक बात है। अगली जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चालकोलिथिक या ब्रोंज एज के समय का है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय का लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है, पर हम सब ने चालकोलिथिक या ब्रोंज एज के बारे में पढ़ा है। तो ये जो ब्रोंज एज वाला जो समय पीरियड है और चालकोलिथिक वाला जो समय पीरियड है, यानी जब हम मेटल की ओर शिफ्ट हो रहे थे, यानी धातु की जब हम खोज में आगे बढ़ रहे थे, उस समय के खोज में इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें उत्पत्ति, हमें उस समय में इसकी जानकारी मिलती है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार के बारे में जान लेते हैं, यानी किस क्षेत्रफल में कितने दूर तक में ये फैला हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार है वो आज का मॉडर्न डे समझिए, यानी आज के समय में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र यानी उत्तरी महाराष्ट्र, इन सभी भूभागों में आज भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं और इन्हीं भूभागों में इसके होने के जो अवशेष हैं, जो अंश है वो पाए जाते हैं। अब इसके जो सबसे एंड वाले हिस्से हैं, यानी किस दिशा में ये कहाँ तक है वो भी जान लीजिए। जैसे कि नॉर्थ की बात करें यानी उत्तरी हिस्से की बात करें, तो उत्तरी हिस्से में ये आज के मॉडर्न डे पंजाब वाले जो प्रांत है उसमें ये रूपड़ एक जगह है, वहाँ तक है, और ये सतलज रिवर के किनारे है। और एक और स्थान है मांडा, जो कि चेनाब रिवर के किनारे है, और ये आज के मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये दो जगह जो हैं ये एक्सट्रीम है, यानी अंत हैं नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहीं जब साउथ की बात करें तो साउथ में भगत राव गुजरात में एक जगह है, वहाँ एक अंत इसका पाया जाता। वहीं दूसरा जो साउथ का हिस्सा है, एकदम असली वाला साउथ का बात करें इसका, तो दाइमाबाद जो कि आज महाराष्ट्र में है, वहाँ ये पाया जाता है। भगत राव किम रिवर के किनारे है, KIM किम। वहीं दाइमाबाद जो है वो प्रवरा रिवर के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे दाइमाबाद, और ये महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वी हिस्से की अगर बात करें, यानी पूरब में कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो ये फैला था आलमगीरपुर, आज के उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन रिवर के किनारे है। किस रिवर के किनारे है? तो हिंडन रिवर।
वहीं वेस्ट यानी पश्चिमी हिस्से की बात करें तो पश्चिमी हिस्से में ये सुतका गेंडोर, ये दश्क रिवर के किनारे है और ये मकरान कोस्ट पाकिस्तान में है, ये ईरान के बॉर्डर से लगा हुआ है। सुक्ता गेंडोर, दश्क रिवर, मकरान कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो ये जो मैंने अभी भी आपको बताया, ये चारों दिशाओं में हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां कहां तक फैला हुआ था, ये दिशाओं के अंत की बात थी। यानी पूरब में कहां तक फैला था, पश्चिम में कहां तक फैला था, उत्तर में कहां तक फैला था और दक्षिण में कहां तक फैला था। तो ये एंड वाला जो जगह है, जहां तक अभी हमें एंड के सबूत मिले हैं, उसके हिसाब से ये जगह मैंने आपको बताई। चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह हिस्ट्री पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और